Hello students, I am Sunan Prajapati. Today I am going to start class 10, chapter 1 Geography, Resources and Development. Today I will discuss about soil erosion and conservation. हमें इस सत्र में पढ़ना है कि किस तरह सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन क्या होता है और उसको कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है सॉइल इरोजन, जो सॉइल इरोजन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटी। वो किसी एक्टिविटी से जब सॉइल एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं सॉइल इरोजन। तो जो डिफिनेशंस हमारे बुक में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग सॉइल इरोजन द प्रोसेस ऑफ डिनोटेशन मींस द रिमूव ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज नोन एज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, किसी वह प्रोसेस जिसके द्वारा जो सॉइल हमारे ऊपर का जो सॉइल कवर होता है वह धीरे धीरे रिमूव हो जाए, उसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन। अब ये सॉइल इरोजन होते हैं, समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। अब देखो ये जो सॉइल इरोजन होते हैं कुछ समय के लिए ह्यूमन एक्टिविटी और समटाइम्स नेचुरल एक्टिविटीज के कारण इरोजन होते हैं। तो क्या कौन कौन से हमारे व्हाट इज द काजेज ऑफ सॉइल इरोजन? तो देयर आर टू काजेज ऑफ सॉइल इरोजन। फर्स्ट इज ह्यूमन एक्टिविटी, सेकेंड इज नेचुरल फोर्स। अब ह्यूमन एक्टिविटी में कुछ हमारे भी एक्टिविटीज ऐसे हैं जिसके द्वारा हमारे जो सॉइल होते हैं वह डिनोटेशन हो रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि वह सॉइल इरोडेड हो रहा है। अब हम लोग पिछले वीडियो पढ़े थे सॉइल डिग्रेडेशन। तो जो सॉइल डिग्रेडेशन के काजेज थे सेम वही काजेज भी सॉइल इरोजन के होंगे। तो उसमें भी बड़ा था डिफॉरेस्टेशन, जो ह्यूमन एक्टिविटी जो क्या है डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन में जब फॉरेस्ट इज द मेन रिसोर्स फॉर आवर लाइफ, क्योंकि जो फॉरेस्ट होता है इससे हमारे कई एक्टिविटीज या हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम पेड़ पौधों को अधिक काटते हैं तो हमारी जो मिट्टी का जो कटाव है, क्षरण है, वो बढ़ जाता है। और क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वह मिट्टी की जड़ों को पकड़े रहते हैं, तो अब हमारे लिए चूंकि हमारे जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हमारे यहाँ जो बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसके लिए हम अधिक से अधिक पेड़ पौधों को काट रहे हैं। इसी वजह से अब जो है सॉइल इरोजन अधिक हो गया है। सेकंड हमारा जो होगा ओवर ग्रेजिंग। हम लोगों ने पिछले दिन पढ़ा था ओवर ग्रेजिंग के बारे में। तो ओवर ग्रेजिंग जो पशु जो होते हैं अगर किसी ग्रास को अपरूटेड कर देते हैं, ये ग्रास है, अगर इसको अपरूटेड कर देंगे तो यहाँ की मिट्टी बिल्कुल लूज हो जाएगी, जिससे कि वह मिट्टी वहां से रिमूव हो सकती है। अगला है कंस्ट्रक्शन। बताया गया अभी आपको कि जो हमारे एस्टिमेशन होते हैं वह अधिक से अधिक जैसे कंस्ट्रक्शन रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो जो हम रोड बना रहे हैं तो रोड मिट्टी में हम कई तरह के जो मटेरियल्स है उसको मिला रहे हैं। तो उस मटेरियल्स के मिलाने के कारण क्या होता है कि वहां की मिट्टी क्या होती है, खराब हो जाती है, वह कल्टीवेबल नहीं रह पाती है। नेक्स्ट हमारा है माइनिंग। माइनिंग जब हम माइनिंग करते हैं तो जो ओपन पिट छोड़ देते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि जो मिट्टी होती है वह मिट्टी उसमें इरोडेड होने लगती है। इसे ये हमने माइनिंग छोड़ दिया, ये जो बाहरी मिट्टी क्या होगी इसमें ये इरोडेड होना शुरू कर देगी, तो इससे क्या होता है कि वहां की मिट्टी इरोजन हो जाते हैं। तो ये हमने जो कारण बताया
वह ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण थे। अब हमारा जो अगला कारण होगा वह है नेचुरल फोर्स। तो नेचुरल फोर्स लाइक वाइंड, ग्लेशियर एंड वाटर। अब देखिए वाइंड, जब हवा तेज चलती है तो क्या करती है, अपने फोर्स से वह सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको एक जगह से दूसरे जगह रिमूव कर देती है। सेम उसी तरह ग्लेशियर होते हैं, जब माउंटेन्स पर जो ग्लेशियर होते हैं जब वहां से टूट करके नीचे आते हैं तो ऐसे कंडीशन में वो अपने साथ वहां की मिट्टी को भी इरोडेट करके लाते हैं। तो ये ग्लेशियर हो गया। और रनिंग वाटर, तो जानते हैं कि जो रनिंग वाटर है, जब वाटर रन करता है तो वह अपने साथ मिट्टी को भी इरोडेट कर लेता है। तो ये जो नेचुरल फोर्स है वो वाइंड, ग्लेशियर एंड वाटर, इनकी वजह से हमारे जो सॉइल्स हैं वो क्या होते हैं, इरोडेट होते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा दो तरह के जो एक्टिविटीज हैं जिसके कारण हमारे सॉइल इरोडेट होते हैं। पहला था ह्यूमन एक्टिविटी, सेकंड था नेचुरल फोर्स। अब हम लोग जानेंगे कि मोस्ट ऑफ द कॉमन टाइप ऑफ रिसोर्सेज, कुछ कॉमन टाइप्स, सॉरी मोस्ट ऑफ द कॉमन टाइप ऑफ इरोजन। कुछ कॉमन टाइप के इरोजन है जिसको बताया जा रहा है। तो पहला है गली इरोजन। अब देखो क्या होता है गली इरोजन। तो द रनिंग वाटर कट थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक डीप चैनल नोन एज गलीज। अब देखो क्या होता है, एक गलीज की वजह से क्या होता है कि देन दिस मेक लैंड अनफिट फॉर कल्टीवेशन, दिस इज आल्सो नोन एज बैड लैंड। अब बता रहे हैं आपको, इसमें क्या होता है कि ये हमारी जो लैंड है, ये हमारी जो लैंड है, अब इस लैंड पर जो अगर वाटर रन करता है तो क्या करता है, वो कुछ गलीज बना देता है, मीन्स नाली बना देता है। जो चैनल बनने से क्या होता है, ये डीप चैनल बन जाते हैं जिससे कि यह भूमि क्या होती है, अनकल्टिवेबल हो जाती है। और दिस सॉइल इज आल्सो नोन एज बैड सॉइल। इसको हम लोग बैड सॉइल के नाम से भी जानते हैं। इस तरह के जो सॉइल होते हैं वो चंबल, जो चंबल तो वैली है वहां पर इस तरह के सॉइल इरोजन्स पाए जाते हैं। अब सेकंड है सीट इरोजन। सेकंड हमारा जो है वो है सीट इरोजन्स। तो द वाटर फ्लोइंग डाउन ए स्लोप रिमूव सॉइल इन लार्ज एरिया। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो ये हमारा लैंड है, अब इसमें जो वाटर जो रन करता है तो ये पूरे एक लेयर को पूरा ये रिमूव कर देता है, जिसे बोलते हैं सीट इरोजन। इरोजन क्या होता है, इसमें पूरा का पूरा फ्लोइंग वाटर जो होता है वह उसको मिट्टी के ऊपरी कवर को क्या करता है, वो रिमूव कर देता है, जिसे बोलते हैं हम लोग हैं सीट इरोजन। नेक्स्ट है वाइंड इरोजन। वाइंड इरोजन ब्लो अवे लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड। अब क्या होता है कि जो एयर होता है जब वो फ्लो होता है तो फ्लो होने का क्या करता है, जो लूज पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या करता है, वो अपने साथ ले जाता है, रिमूव कर देता है। तो ये हमारे तीन कॉमनली टाइप के इरोजन हैं, ये काफी महत्वपूर्ण टाइप्स हैं। अब नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट सॉइल कंजर्वेशन। अब सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, जिसमें हम लोग मिट्टी को क्षरण होने से रोकते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स को खत्म होने से बचाते हैं। तो प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग सॉइल एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज सॉइल कंजर्वेशन। अब ये क्या होता है, जो हम लोग मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके जो ऊपर
उगाए जाते हैं तो उसको ट्रांसफर होने से, उसको रिमूव होने से बचाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं लोग हैं? सॉइल कंजर्वेशन बोलते हैं। अब किस तरह से हम लोग सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं? तो द वे फॉर सॉइल कंजर्वेशन, हम लोग जो तरीका है जिसके द्वारा हम लोग सॉइल को कंजर्व करते हैं, तो पहला हमारा है एफॉरेस्टेशन। हमने अभी पढ़ा था कि जो मेन कार्य क्या था? डिफॉरेस्टेशन था। तो अब उसका क्या हो जाएगा अपोजिट? एफॉरेस्टेशन। मींस हमें सॉइल कंजर्वेशन को रोकने के लिए अधिक से अधिक पेड़ को लगाना चाहिए। तो एफॉरेस्टेशन इज द बेस्ट वे टू कंजर्व सॉइल इन टू इंक्रीज एरिया अंडर फॉरेस्ट। इसलिए देखिए हमें जो सॉइल होता है, जो फॉरेस्टेशन होता है, वह हमारे सॉइल को एक बेस्ट वे है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? हम लोग सॉइल को इरोजन होने से रोक सकते हैं। इसलिए हम लोगों को अधिक से अधिक एरिया में फॉरेस्टेशन करना चाहिए, एफॉरेस्टेशन करना चाहिए। सेकंड हमारा आ जाएगा रेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग ऑफ एनिमल। अब हमें जो हमारे ग्रास, जो पैस्चर लैंड है, उस पर हमें एनिमल्स को ग्रेजिंग करने से रोकना चाहिए। अब वो रोकने का मतलब ये हुआ कि हमें ग्रास को अपरूटेड होने से बचाना चाहिए। अब पशु गाय ग्रास को ग्रेज करें ताकि उसके जो रूट्स हैं वो बचे रहें, वो अगली बार पुनः आगे बढ़ सके। नेक्स्ट है प्रॉपर फार्मिंग टेक्निक। अब देखिए हमारे यहाँ जो फार्मर्स होते हैं, उन फार्मर्स के प्रॉपर टेक्निक के न होने की वजह से भी हमारे यहाँ सॉइल इरोजन होते हैं। तो अगर हम लोग एक प्रॉपर फार्मिंग टेक्निक का यूज करें तो भी हमारे सॉइल इरोजन कम हो सकते हैं। तो कौन कौन से फार्मिंग टेक्निक हमारे हैं? तो पहला है कंटूर फार्मिंग। अरे देखिए कंटूर फार्मिंग क्या होता है? तो टू डिसेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन स्लो। अब देखिए हमें कंटूर मेथड में किस तरह से फार्मिंग करनी होती है। सपोज दैट हमारा लैंड हो गया, ये सपोज दैट हमारा एक प्लॉट हो गया, तो इस प्लॉट पर जो हम लोग ये इसकी जुताई करेंगे वह इस तरह से न करके, बल्कि हम लोग जो जुताई करेंगे इस तरह से करेंगे ताकि जो गलीज हो वह इस तरह से बनने पाए। अगर इस तरह से बनेगा तो ये जो वाटर, जो मूविंग वाटर होगा, वो यहाँ के सॉइल्स को रिमूव कर देगा। इसलिए हमें जो लैंड का कल्टीवेशन हम करना चाहिए, जो स्लोप की तरफ न करके बल्कि हमें इस तरह से करना चाहिए। अगर इधर स्लोप, नीचे स्लोप है, तो इस तरह नहीं करके हमें खेत का इस तरह से, इस मेथड से करना चाहिए। नेक्स्ट है स्ट्रिप क्रॉपिंग। अब देखिए स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है? बाय स्ट्रिप क्रॉपिंग allowing strip of grass to grow between two crops, thus break up the force of wind। देखिए अब स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है? स्ट्रिप क्रॉपिंग हम क्या करते हैं कि जो हमारा खेत है इसमें क्या करेंगे? इस तरह से स्ट्रिप बना देंगे, छोटी छोटी पट्टी बना देंगे। यह पट्टी किसकी रहेगी? ग्रास की रहेगी या थोर्नी बुशेस रहेगी, छोटे छोटे पौधे रहेंगे या ग्रास रहेगी। अब इससे क्या फायदा होता है कि अगर वाइंड ब्लो होता है तो ये यहाँ की मिट्टी इधर से आके नहीं जा पाएगी, जिससे कि हमारा सॉइल क्या होगा? रुका रहेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है जो वाटर फ्लोइंग होती है, तो वाटर फ्लोइंग की वजह से क्या होती है? यहाँ की मिट्टी रिमूव हो जाती है। तो इस स्ट्रिप के होने की वजह से यहाँ की जो सॉइल है वह रिमूव नहीं हो सकती है। नेक्स्ट हमारा होगा वो टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन मोस्टली माउंटेन पर होते हैं, हिल एरिया में होते हैं। तो टेरेस क्या होता है? ये जो टेरेस आ रही है, हमारा माउंटेन है, इस पर इस तरह से ये सीढ़ी बनाएंगे।
अब हम लोग माउंटेन को काट करके ऊपर क्या बना दिए, ये स्लोप बना दिए। अब इस स्लोप पर क्या होगा, हम लोग खेती करेंगे। अगर अगर भाई हम यहाँ खेती करते तो ये रनिंग वाटर का जो फोर्स होता है वो बहुत तेज होता और यहाँ की मिट्टी को वो तुरंत क्या करता, वो बहा ले जाता। अब हम खेती करेंगे, अगर इस तरह से हम बना लेंगे, ट्रस बना लेंगे, सीढ़ी बना देंगे, तो हमारे जो वाटर का जो फ्लोइंग होगा वह स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पानी आएगा, यहाँ स्लो होगा, फिर यहाँ स्लो होगा। तो इससे हमारे सॉइल इरोजन कम हो सकते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि टेरेस कल्टीवेशन लाइक ऑन द स्लोप ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय दैट रेस्ट्रिक्टेड वाटर इरोजन। ये कहाँ होता है, मोस्टली माउंटेन और हिल एरिया पर होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या होता है, शेल्टर बेल्ट सॉइल फ्रॉम वाइड इरोजन रो ऑफ ट्री, दिस क्या होता है, रो ऑफ ट्री कैन बी प्लांटेड अवे अराउंड द फील्ड, या जो खेत होता है उसके तरफ क्या करेंगे हम लोग, एक प्लांटेशन कर देंगे। देखिए ये हमारा फील्ड है, अब इसकी तरफ क्या करते हैं हम लोग, पेड़ पौधे ऐसे प्लांटेशन कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि जो ये हमारा शेल्टर बेल्ट हो जाएगा। ये जो शेल्टर बेल्ट होता है, ये छोटे छोटे पौधे होते हैं, फॉर्मिंग प्रोसेस होता है। इससे अब हमारे जो सॉइल इरोजन होते हैं वो क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो इन मेथड से हम लोग सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। ये हमारे अब यही पर हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त हो चुका है। कल के वीडियो में हम आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।